नमस्ते एवरीवन, आई एम उर्मी पंड्या एन इंटरनेशनल योग टीचर एंड आज हम कुछ आसना सीखेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि बैक पेन है, शोल्डर पेन है, पोस्चर सही नहीं है, स्लीप प्रॉपर नहीं कंप्लीट होती है, हेडेक रहता है एंड ऑल दिस। सो अगर हम रेगुलर योग आसनास की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो ये छोटी छोटी बट बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाती है और ख़त्म भी हो सकती है। बट इफ़ यू डू रेगुलर योग प्रैक्टिस, सो या लेट्स स्टार्ट। So let me fix it first. Okay. So कुछ बेसिक आसनास जो हम रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई भी एज ग्रुप इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। सो फर्स्ट जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट क्लोज योर आईज, सिट इन सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन जिसमें आप कंफर्टेबल हो, एंड जस्ट क्लोज योर आईज फॉर नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स एंड कीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Deep inhale and stomach out, exhale and stomach in for next 5 to 10 times. When your breath is normal, you can rub your both hands like this on your eyes, on your face, on your head, and slowly and gently you can open your eyes. Now let's start with your neck. So just sit in comfortable posture in Siddhasan, Padmasan, Vajrasan. Try to sit on your hips. Back should be straight. Back bend करके नहीं बैठना है. Back straight होनी चाहिए. Shoulders down, chest out, and just sit. Now inhale and chin up. Exhale and chin down. Inhale and chin up. Exhale and chin down. Inhale up, exhale down. Now your face right, left, right, left, right and left. 3 to 5 times just for neck rotation, जिससे neck में थोड़ा सा भी stress है, pain है तो उसमें आराम मिले. Now round your shoulders for 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Clockwise and anti-clock. 5, 4, 3, 2, and 1. So these are some basic things but very important. So first हमने neck किया, then shoulders, and now both hands front side and wrist. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clock. 5, 4, 3, 2 and 1. 5 to 10 times clock and anti-clockwise. Just normal breathe. And now both legs front side. Your feet 90 and pointed. So back should be straight. Try to sit on your hips. 1, 2, 3, 4 and 5. One by one. 1, 2, 3, 4 and 5. Just for your ankle rotation. So बॉडी के जो पार्ट्स मूव होते हैं उसको एवरीडे मूव करना है, यूज़ करना है, जिससे स्टिफनेस ना हो, पेन ना हो, एंड हम जो भी आसनास आगे करें उसको ईजिली अच्छे से कर पाए. So yeah, now let's start with standing forward bending posture. It's called Uttanasana or Padhastasana. Yeah, let's do it. So now let's do standing forward bending posture. हम उसको पादहस्तासन और उत्तनासन भी बोल सकते हैं. स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग, जब एक बार फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव हो जाती है तो बहुत सारे फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास ईजी हो जाता है. एक बार बैक बेंडिंग ईजी हो जाती है, रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारे बैक बेंडिंग पोजेस भी हम ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो अगर कुछ आसनास लेके आप रेगुलर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब आगे जाके आप दूसरे आसनास को प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉडी यूज्ड टू हो गया है, और एडवांस आसन भी हमें एक रिलैक्सेशन पोज जैसा लगेगा. सो नाउ लेट्स डू स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर. सो फर्स्ट दोनों लेग्स साथ में रखना है, ना ज़्यादा ब्रॉड ना ज़्यादा पास में, शोल्डर के हिसाब से. नाउ इनहेल एंड बोथ हैंड्स अप. इनहेल एंड एक्सहेल, गो फॉरवर्ड. जितना फॉरवर्ड आप जा सकते हो. बैक बैंड नहीं करनी है, नीज बैंड नहीं करनी है, एंड ट्राई टू होल्ड. जितना फॉरवर्ड आप अगर हाफ ही होल्ड कर सकते हो तो हाफ में ही होल्ड करना है, एंड जस्ट कीप ब्रीथ इन एंड गो फॉरवर्ड.
आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो। आप जब फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो हमें बैक साइड थाइस में भी अच्छा वाला स्ट्रेच आएगा, हामस्ट्रिंग प्रॉपर स्ट्रेच होंगे, लोअर बैक में भी स्ट्रेच हो सकता है अगर आपके बैक स्टीफ है। तो जस्ट ट्राई टू होल्ड, बैक स्ट्रेट रखनी है, नॉर्मल ब्रीथ रखना है एंड जस्ट ट्राई टू होल्ड। When your breath is normal, आप आसन में होल्डिंग अच्छे से कर सकते हो। और जब हम आसन में होल्डिंग अच्छे से कर रहे हैं तो आगे जाके आसन आज भले ही 100% परफेक्ट नहीं हो रहा है, बट जब हम रेगुलर पोजेस में प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसन आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। सो स्टार्टिंग में आप कोई भी नया आसन प्रैक्टिस कर रहे हो, सही तरीके से नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पर टेक्निक सही रखो एंड आसन में होल्ड करना रखो। जितना फॉरवर्ड जा सकते हो उतना जाइए एंड ट्राई टू जस्ट होल्ड इन नॉर्मल ब्रीथ। जब लगे कि अभी होल्ड नहीं होगा, ब्रीथ हाई या लो हो रही है, सो इनहेल एंड एक्सेल करके स्लोली वापस आ जाना है एंड रिलैक्स। सो नाउ द नेक्स्ट इज कैट काउ पोस्चर, मजरी आसना भी बोल सकते हैं। दिस इज दी बेस्ट फॉर आवर स्पाइन। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, बैक बेंडिंग इंप्रूव करता है और बैक पेन है तो उसमें आराम मिलता है। सो एवरी डे कैट काउ पोस्चर हम दिन में 5-6 बार भी कर सकते हैं। जस्ट डू इट फॉर योर स्पाइन। स्पाइन जितनी अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, उतने ही हम यंग रहेंगे। सो नाउ लेट्स डू कैट काउ पोस्चर। सो दोनों नीज एंड हाथ के बीच में, हमारे पाम के बीच में शोल्डर जितना गैप रखना है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं, ज़्यादा पास में नहीं, नॉर्मल ब्रीथ रखनी है। नाउ व्हेन यू इनहेल, chin up, back bend. Inhale and exhale, chin down and upper back up. Inhale and chin up. Exhale and down. This is the best spinal exercise. We should do every day, especially after back bending poses. अगर बैक में थोड़ा सा भी पेन है तो इसमें आराम मिलता है. You can try to hold for 2-3 seconds each side. And just normal breathe and relax. For the next posture is Ustrasana, camel pose. It is the best back bending posture जिसमें chest open होती है, heart chakra open होता है, back bend होती है, आगे जाके back bending poses भी हम easily कर सकते हैं। So दोनों knees के बीच में shoulder जितना gap रखना है and inhale and exhale करके just try to hold your ankles. Normal breathe and hold. आप योगा ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हो इन स्टार्टिंग एंड ट्राई टू होल्ड। थाई स्ट्रेच होगी, लोअर बैक स्ट्रेच होगा, चेस्ट ओपन होगी एंड इनहेल एंड एक्सेल करके स्लोली वापस आना है। जस्ट ट्राई टू होल्ड फॉर 10 to 15 seconds every day. Okay, so the next posture is Setu Bandhasan, breach posture. This is also the best for your back. So just try to hold your ankles if you can hold it, otherwise दोनों हाथ साइड में रख सकते हो। Now inhale and exhale and try to up your hips, then lower back, then middle back and try to hold. इतना अच्छा स्ट्रेच आता है ना थाइज में, लोअर बैक पे, ओ माय गॉड। जस्ट ट्राई टू होल्ड फॉर 5 to 10 seconds. कंफर्टेबल ना लगे तो वापस आइए, फिर वापस से प्रैक्टिस कीजिए। अगर स्टार्टिंग में 5 सेकेंड होल्ड हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप वापस आइए, फिर वापस से 2-3 सेट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हो तो आप मिनिमम 20 to 30 seconds होल्ड कर सकते हो। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर बैक बेंडिंग, थाई स्ट्रेच होती है, ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग। आप चाहो तो लोअर बैक को सपोर्ट दे सकते हो। नाउ इनहेल एक्सेल कम बैक, उसका काउंटर पोस्चर में आप पवन मुक्त आसन कर सकते हो। दोनों नीज बैंड करें स्टमक पे, लोअर बैक पे, थाइज में एंड बैली में अच्छा लगेगा क्योंकि वो यूज़ हुए हैं, स्ट्रेच हुए हैं। रिलैक्स। Okay, so the next and the last of today's session is sitting forward bending. हम उसको पश्चिमोत्तासन भी बोल सकते हैं। So दोनों लेग साथ में रखना है, inhale and both hands up, exhale and go forward and just try to hold. Oh my God, this is the best stretch on my hamstring, on my thighs, and it is I must say, आप बोलोगे कि ओ माय गॉड इट्स अ रिलैक्सिंग पोस्चर। आसन में होल्ड करते हैं ना तब भी हमें उसके बेनिफिट्स पता चलता है। हमें ये काउंट नहीं करना है कि हमने 30 मिनट्स होल्ड किया, 30 मिनट्स प्रैक्टिस की, 1 आवर प्रैक्टिस की और 5 घंटे प्रैक्टिस की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अब जो आसनास की प्रैक्टिस की वो सही टेक्निक के साथ की है, येस देन परफेक्ट। अब जो आसनास की प्रैक्टिस की उसमें होल्डिंग किया है कि बस 5-10 सेकेंड करके वापस आ गए,
देन परफेक्ट. अगर आप 10 सेकेंड्स आपका होल्डिंग हो रहा है तो धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए, बट आसनास में होल्ड करेंगे तभी जाके उसके बेनिफिट्स मिलेंगे. माइंड शांत होगा, रिलैक्स होगा, स्ट्रेस भी रहेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, माइंड शांत एंड फोकस्ड होगा, डिसीजन पावर स्ट्रांग होगा. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम जब योग की प्रैक्टिस करते हैं, इट इज़ द वे टू यूनाइट योर बॉडी, माइंड एंड सोल. जब तीनों एक जगह पे होती है ना, तभी योग हो सकता है. और योग में जब आप होल्ड करोगे ना, लाइफ में कुछ भी चल रहा है, बट आसन में जब हम होल्ड कर रहे हैं तो माइंड में और कुछ नहीं चलेगा. अब भी ऐसा ही चलेगा कि मैं आसन में होल्ड कर रही हूँ अच्छे से, पोस्चर सही है कि नहीं, ब्रीथ अच्छे से ले पा रही हूँ या पा रहा हूँ. एंड दैट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट. योग हमें सिखाता है, सो लिव इन द प्रेजेंट एंड लव योर लाइफ. जस्ट कीप ब्रीथ इन एंड से थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स कि आप एटलीस्ट ब्रीथ ले पा रहे हो. एंड दैट्स इट. जस्ट do regular yoga practice and see the magic, see the benefits. And you can join every day our sessions. 21st से हमारे लाइव सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं ऑन यूट्यूब, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. नमस्ते एवरीवन, आई एम उर्वी पंड्या, एन इंटरनेशनल योग टीचर. आज कुछ आसनास की प्रैक्टिस जो हमने की है वो आप हर एज ग्रुप कर सकते हो. योग मीन वॉट? टू यूनाइट बॉडी, माइंड एंड सोल. जब एक जगह पे होता है तब योग होता है, या तो फिर हम जब योग की प्रैक्टिस करते हैं तो ये तीनों एक जगह पे आ जाता है. स्ट्रेस फ्री, ओवर थिंकिंग फ्री, स्लीप कंप्लीट नहीं हो रही है, बॉडी में कुछ भी टाइप के पेन्स है, लाइक नी पेन, एंकल पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये सारे पेन कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाता है जब हम आसनास की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं. योग की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, सही टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट सही से ले रहे हैं, और एवरीडे प्रैक्टिस के साथ आप बहुत सारे बेनिफिट्स देख पाओगे अपनी रूटीन लाइफ में. आई नो टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, बट जस्ट ट्राई कि एवरीडे 30 to 40 मिनट्स निकालिए. फर्स्ट 10 मिनट्स आप जस्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए और अनुलोम विलोम एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम कर सकते हो. सेकेंड 10 to 15 मिनट्स आप आसनास, बेसिक स्ट्रेचिंग और सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर सकते हो. लास्ट 10 to 15 मिनट्स आप जस्ट मेडिटेशन कीजिए, शवासन कीजिए, लाइट म्यूज़िक लगाइए एंड जस्ट रिलैक्स योर माइंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरे दिन में हम हमारे खुद के लिए इतना तो कर ही सकते हैं. सो कीप डूइंग योग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.